हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 21 सितंबर 2023 की जो आपकी फुलपत्ती वाली क्लास है उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर आपका पूरा टाइम भी बच जाएगा और जो कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो बिना देर की अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास एसेंस 01N है, इसका प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? तो इंडोनेशिया के दक्षिणी नाटू सागर के अंदर ही ये अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया है। तो इंडोनेशिया के दक्षिणी नाटू सागर के अंदर ही। और इसमें भाग कौन ले रहे हैं? तो आसियान के जो 11 सदस्य देश हैं वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं। तो आसियान का जो 11वां सदस्य देश है वो कौन सा है? तो तिमोर लिस्ते है। और हाल ही के अंदर भारत के द्वारा यहाँ पर अपना दूतावास खोलने के लिए भी बोला है, तो यहाँ पर अपना भारत वो दूतावास भी खोलेगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर ही हाल ही के अंदर 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है। ईस्ट एशिया समिट और इंडिया एशिया समिट है, इसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर ही हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आसियान के बारे में देख लेते हैं। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। स्थापना 1967 के अंदर की गई है। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। भारत है वो आसियान का सदस्य देश है, वो नहीं है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी है वो है नुसुंतारा। इंडोनेशिया के अंदर ज्वालामुखी तो माउंट सिनाबुक, मेरापी और क्रोकोतवा ज्वालामुखी है, ये इंडोनेशिया के अंदर ही है। आईएनएस कृपाण जहाज है उपहार के रूप में भारत ने किस देश को दिया है? तो वियतनाम को। ऑपरेशन सजग है, ये भारतीय तटरक्षक बल है उसके द्वारा ही शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया गया है और इस बार इसका आयोजन है वो राजस्थान के अंदर किया गया था, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के जैसलमेर के अंदर ही। और जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह सीसी, वो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भी थे, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। वरुण शक्ति व फ्रिंजेक्स अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया गया है। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया के मध्य। एकता व एक्वेरिन अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य। टेसिल मेल अभ्यास, इस अभ्यास का नाम थोड़ा कम सुना हुआ है तो इसको याद रख लीजिएगा। टेसिल मेल अभ्यास है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अल मोहन व अल हिंदी अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और सऊदी अरब के मध्य किया जाता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर्वाधिक समय तक ही अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इनका नाम है सुल्तान अल नयादी। तो जो सुल्तान अल नयादी हैं ये यूएई के रहने वाले हैं और ये सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष केंद्र के अंदर रहने वाले पहले अरब यात्री बन गए हैं। सॉरी। तो कितने दिन तक ये अंतरिक्ष के अंदर रहे हैं? तो 186 दिन तक ये जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पर रहे हैं। कौन से रॉकेट के द्वारा गए हैं? तो रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 और ये फाल्कन 9 है ये स्पेस एक्स कंपनी है उसी का रॉकेट है। अब देखते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी राजधानी अबू धाबी है और जो जाये तलवार अभ्यास है इसका आयोजन भी भारत और यूएई के मध्य ही किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं DSR, तो ये सिंगापुर का उपग्रह है, PSLV C56 के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। NVS-01, तो ये GSLV F12 के द्वारा ही नेविगेशन का जो सेकंड PD है उसका फर्स्ट उपग्रह है, तो इसको भी लॉन्च किया गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 है, ये कौन सा रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो LVM 3 M4 के द्वारा और 14 जुलाई 2023 को ही लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त 2023 को ही ये चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर गया था। तो जिस पॉइंट पर ये लैंडिंग किया है वो अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा और 23 अगस्त है इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आदित्य L1 है, इसको PSLV C57 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को ही लैग्रोज 1 पॉइंट पर ही, और ये सूर्य के अध्ययन के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। G7 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो हवाना क्यूबा के अंदर इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो जो ग्लोबल साउथ है उसको मजबूत करना। तो ग्लोबल साउथ के अंदर जो विकासशील देश है उनको शामिल किया जाता है, तो जो विकासशील देश है उनको मजबूत करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अंदर कौन कौन से शामिल हैं? तो जो ये अफ्रीका है, एशिया और जो अमेरिका है, उन जो महाद्वीप है इन देशों के ही जो देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। G7 2023 का आयोजन है वो जापान के अंदर किया गया है और आपकी बार 49वें नंबर का है।
इसके अंदर जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड है, ये देश शामिल हैं। G20 तो 2023 का होस्ट भारत है, 18वें नंबर का है। स्थापना 1999 में की गई है और इसके अंदर 19 देश व यूरोपीय यूनियन शामिल है। लेकिन 2023 के अंदर ही इसको अब जो अफ्रीकन यूनियन है इसको भी शामिल कर लिया गया है। तो अफ्रीकन यूनियन है, इसकी स्थापना 1963 में की गई है। कल की क्लास में शायद मैंने 1953 लिखवा दिया गया था, तो सॉरी, इसके लिए 1963 ही होगा इसका सही आंसर। हेडक्वार्टर है वो अदीस अबाबा है, तो अदीस अबाबा है ये इथियोपिया की राजधानी है। इसके वर्तमान में हेड है अजाली ओसेमानी, तो अजाली ओसेमानी है ये इसके वर्तमान में हेड है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं G7, तो जो G7 देश है इसकी स्थापना 1964 के अंदर की गई है और इसके अंदर सभी देश हैं वो विकासशील देश शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गांधी वॉक का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही किया गया है। तो ये कोविड-19 के बाद में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। लेकिन वैसे कौन से क्रम का है? तो वैसे 35वें नंबर का है, लेकिन कोविड-19 के बाद में पहले नंबर का है। तो इसके अंदर 6 किलोमीटर पैदल यात्रा है वो की जाती है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब दक्षिण अफ्रीका है वो ब्रिक्स 2023 का जो होस्ट है वो दक्षिण अफ्रीका ही था। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही हुआ है। घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका के अंदर वेल्स कहलाते हैं। और जो आशा अंतरीप है ये भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही है और इसकी खोज है वो बार्थोलोमिया डियाज के द्वारा ही की गई है, जो कि एक पुर्तगाली हैं, तो उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो अफ्रीका से महात्मा गांधी जी हैं वो 9 जनवरी 1915 को ही भारत वापस आए थे। तो इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो वर्तमान में कौन से नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है? तो ये 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर, और इस पर मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। महात्मा उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रपिता की उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले और इनकी बुक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज। कांग्रेस की अध्यक्षता तो महात्मा गांधी जी के द्वारा एकमात्र जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1924 के अंदर ही, बेलगांव कर्नाटक के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यूजिन डायमंड लीग 2023 है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो यूएसए के अंदर, और इसमें भाला फेंक के अंदर ही नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था और गोल्ड मेडल है वो जैकब के द्वारा जीता गया था। अब इसके अंदर हाल ही में जो यूजिन डायमंड लीग है इसके अंदर ही जो मोडो डुप्लाटिक्स हैं, तो जो मोडो डुप्लाटिक्स हैं जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं, इन्होंने पोल वोल्ट के अंदर ही गोल्ड मेडल जीता गया है। तो ये इनकी 7वीं बार इन्होंने खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया गया है। तो 7 बार इसके अंदर ही गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, रूस की राजधानी मॉस्को है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी बुडापेस्ट में किया गया है और इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ है और इसमें आर प्रज्ञानंद है उसके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है और एच प्रणय है उसके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। महिला बॉक्सिंग का आयोजन भारत में किया गया है और भारत के अंदर 4 गोल्ड मेडल जीते गए थे। पुरुष बॉक्सिंग एथलेटिक्स पुरुष जो बॉक्सिंग है इसका आयोजन किया गया था ताशकंद उज्बेकिस्तान में। तो जो महिलाओं का तो भारत में हुआ है और पुरुष वालों का ताशकंद के अंदर हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सौ निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस का नाम क्या है? तो विभू है और इसका निर्माण है वो DRDO व कल्याणी ग्रुप के द्वारा ही किया गया है और हाल ही के अंदर इसको भारतीय सेना के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो ये 120 दिन बाद में ही ये जो विभव है ये निष्क्रिय हो जाएगी और इसकी भंडारण क्षमता है वो 10 साल के लिए ही है। तो भंडारण क्षमता है वो 10 साल के लिए है। आगे देखते हैं वरुणास्त्र क्या है? तो ये हैवी वेट टोरपीडो है। जलदोस्त क्या है? तो एयरबोट है और जो खरपतवार है उसको नष्ट करने के लिए ही लॉन्च किया गया है बेंगलुरु के अंदर। परबल तो ये लॉन्ग रेंज बंदूक है, 50 मीटर इसकी दूरी है और इसका निर्माण कानपुर के अंदर हुआ है। प्रचंड है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और इसका निर्माण है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा ही किया गया है। निराक्षी क्या है? तो ये बारूदी जल सुरंग है। ओरान ड्रोन है, इसको इजराइल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। लिसा ये उड़ीसा के अंदर लॉन्च किया गया है। AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। तो AI आधारित पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर कौन है? तो ये है लिसा, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्किल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत है वो शिक्षा व कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और इसमें राष्ट्रीय कौशल विकास संस्था तथा जो इंडसइंड बैंक है उसके सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है।
उद्देश्य क्या है, तो जो ग्रामीण युवा हैं उनके अंदर कौशल विकास करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो 5 साल तक उनके अंदर कौशल विकास करना इसका उद्देश्य है। अब देखते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई है, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही। राष्ट्रीयकरण किया गया है 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में इसके अंदर टोटल कितने सदस्य हैं, तो 21 सदस्य हैं। आगे देखते हैं नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है, इसको लॉन्च किया है एसबीआई के द्वारा, और ये परिवहन के लिए कॉमन कार्ड के लिए इसको यूज किया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला फर्स्ट बैंक एचडीएफसी है। मास्टर कार्ड के हेड रजनीश कुमार है, और आईबी साथी है वो इंडियन बैंक के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नमो 11 सूत्री विकास कार्यक्रम है, ये महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया है, सीएम है एकनाथ शिंदे के द्वारा। और कब लॉन्च किए गए थे, तो 17 सितंबर 2023 को ही प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस पर। तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो 73 साल के हो गए हैं, तो इस वजह से ही इसमें 11 योजनाएं शुरू की गई हैं, और उन सभी योजनाओं का नाम हो नमो से शुरू होगा, और 73 इसके अंदर सारा में कोड है, मतलब 73,000 है, कोई 7300 है, ये सब 73 के नाम से ही हैं, सारी योजनाएं हैं। और महाराष्ट्र की स्थापना को 63 साल पूरे हो गए हैं। आगे देखते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना, तो ये पारंपरिक शिल्पकारों के लिए ही 17 सितंबर को ही लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए दिए जाएंगे और 5% ब्याज की दर पर ही। बजट है 13,000 करोड़ रुपए का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कृषि त्योहार नुआखाई है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो उड़ीसा के अंदर किया गया है। देवी समवेश्वरी देवी है उसको समर्पित है सबलपुर के अंदर। और यह चावल की जो नई फसल है जो कि नवनक के नाम से भी जानी जाती है, वो चावल की जो नई फसल आती है उसी के लिए ही ये जो कृषि त्यौहार है नुआखाई वो मनाया जाता है। अब महत्वपूर्ण महोत्सव देख लेते हैं। सरहुल महोत्सव झारखंड में, खारची त्रिपुरा में, धानु जात्रा उड़ीसा में, लोसर लद्दाख में, लोसांग सिक्किम में, और जो चेरी ब्लॉसम है ये शिलोंग के अंदर मनाया जाता है। आगे देखते हैं होर्नबिल फेस्टिवल है, इसका आयोजन नागालैंड के अंदर किया जाता है 1 दिसंबर को ही, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को ही नागालैंड है वो नागालैंड की स्थापना दिवस के रूप में ही जो होर्नबिल फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कुर्मी समुदाय के द्वारा ही रेल रोको आंदोलन है, ये कहाँ पे शुरू किया गया है, तो झारखंड के अंदर। तो ये जो कुर्मी समुदाय इनकी मांग क्या है, तो ये एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने रेल रोको आंदोलन वो शुरू किया है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये अनुच्छेद नंबर 338(1) के अंतर्गत है, और इसके वर्तमान में हेड है हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC, तो इस अनुच्छेद 338 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है, वर्तमान में हेड है विजय सांकला। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद नंबर 338B और 102वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। ट्राइबल मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, तो ये है अर्जुन मुंडा। 104वां संविधान संशोधन के तहत ही SC ST का जो आरक्षण है उसको 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और जो लोकसभा व विधानसभा के अंदर जो एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति की जाती है उसको समाप्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ICC पुरुष वनडे बॉलिंग रैंकिंग के अंदर ही मोहम्मद सिराज हैं वो नंबर 1 बन गए हैं। तो नंबर 1 कौन बन गए हैं, तो मोहम्मद सिराज है वो नंबर 1 बन गए हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो राज्यों की जो स्थापना दिवस है उनको देख लेते हैं, जिससे कि सारे राज्य हैं वो आपकी उनकी स्थापना दिवस मतलब कब किस राज्य की स्थापना हुई थी उनको, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1953 को ही तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश है वो पहला भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अंदर ही है। 3 सदस्य थे, फजल अली, KM पणेकर और हृदयनाथ कुंजरू हैं। तो जो फजल अली है वो इसमें अध्यक्ष थे। 7वां संविधान संशोधन के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1 मई 1960 को ही बम्बई से मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र व गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य बना था 15वां। 1 दिसंबर 1963 को ही असम से अलग होकर नागालैंड नया राज्य बना है। 1 नवंबर 1966 को ही पंजाब है उससे सिख से पंजाब, हिंदी से हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है वो बना है। 25 जनवरी 1971 को ही हिमाचल प्रदेश है वो UT से राज्य बना था 18वां। 21 जनवरी 1972 को ही असम से मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य बने थे। 16 मई 1975 को ही सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन के तहत ही। 20 फरवरी 1987 को ही असम से मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्य बने थे। 30 मई 1987 को ही गोवा है वो केंद्र शासित प्रदेश से ही राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन के तहत ही। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर, और 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड है वो बिहार से अलग होकर बना है।
2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 29वां राज्य बना है। और 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर परिवर्तित हो गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 26 जनवरी 2020 को ही दादर नागर हवेली व दमन दीप है, इन दोनों को एक संयुक्त मतलब केंद्र शासित प्रदेश है बना दिया गया है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आज की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।